एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी एंड इजी लाइफ स्टाइल। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जानती हूँ जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक त्यौहार तो निकल चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है धनतेरस और मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की पकौड़ी। पकौड़ी बोलिए या मगौड़ी, हमारे यहाँ तो वैसे इसे मगौड़ी ही बोलते हैं, और वो भी हरी चटनी के साथ में। और आज कोई स्पेशल पूजा नहीं होती हमारे यहाँ, और शाम को बस झाड़ू ही खरीद के लाएंगे मार्केट से। और मुझे बनाने थे गुलाब जामुन, और मैंने खोया पहले से ही बना हुआ रखा था। बेटे को लेने गई थी जब दिल्ली, तभी मम्मी ने बना लिया था उसी दिन। और अब मैं पहले तो बनाने रख रही हूँ चाशनी, और जब तक चाशनी तैयार होगी तब तक मैं अपने गुलाब जामुन भी तैयार कर लूँगी। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक मैं खोया और मैदा मिला के बना लूँगी एक अच्छा सा डो। और डो इतना स्मूथ होना चाहिए, एकदम चिकना, ताकि जब रसगुल्ले के गोले बनाएंगे तो उसमें कोई भी क्रैक्स ना पड़े। अगर ये कहीं से भी क्रैक होंगे तो कढ़ाई में जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये कढ़ाई में ही बिखर जाएंगे, इसलिए एकदम चिकना बनाना पड़ता है इसको। चाशनी भी बनके तैयार है, और कढ़ाई में भी घी डाल के रख दिया है। और आधे से ज़्यादा गुलाब जामुन के बॉल्स भी रेडी हैं फ्राई करने के लिए। घी हो गया है गरम, और अब इन्हें करेंगे फ्राई बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए। अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और अब इन्हें डालेंगे चाशनी में। गरम चाशनी में ही इन्हें डाल देंगे निकाल के कढ़ाई में तुरंत ही, और इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे। सारे रसगुल्ले फ्राई हो गए हैं। मैंने ठाकुर जी का भी भोग लगा दिया क्योंकि बेटे को खाने थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज है नरक चतुर्दशी और कल होगा लक्ष्मी पूजन, तो आज का दिन जाने वाला है बहुत ज़्यादा बिजी। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये गिफ्ट पैक करूँगी जो आए हैं हमारे स्टाफ के लिए। इसमें आए हैं सैंडविच मेकर, और इन्हें पैक करने के बाद में मैं जाऊँगी फिर मार्केट, क्योंकि कल धनतेरस पर लेके आई थी एक सिल्वर की ब्रासलेट, जो इसका लॉक ख़राब है तो उसे चेंज करके लाना है। और थोड़ा बहुत सामान और कुछ रह गया है तो वो भी ले आएंगे, क्योंकि मार्केट तो लास्ट टाइम तक होता ही रहता है। गिफ्ट पैक हो गए हैं और मिठाइयाँ कल सुबह आएंगी, और इस तरह से सारा सामान एक साइड से लगाती जाऊँगी जो मुझे लेके जाना है कल। मैं इस बार आर्टिफिशियल फ्लावर लगा रही हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी है, धूप बहुत तेज़ पड़ती है, और हमारे गेट पर तो 12 बजे से लेकर शाम को सूरज जाने तक की धूप रहती है। तो इसकी वजह से मैं ईयर फ्लावर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वो मुरझा जाते हैं। लास्ट ईयर इसी चक्कर में हमारे यहाँ शाम को फूल लग पाए थे, और इसलिए हमने इस बार पहले से ही एक दिन पहले ही लगा रही हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर। आम के पत्तों का तोड़ कल सुबह लगा लेंगे, और ये डेकोरेशन करने के बाद में मैं करूँगी इनको कॉल, क्योंकि पता चले ये भूल जाए पत्ते लाने के लिए, और जो इसके भी पत्ते मिले आम के अशोक के तो ये लेके आ जाएं। फिर रात में बैठ के बना लूँगी मैं तोरण। लाइट कल ही लगा दी थी, और आज सुबह बंदर ने तार भी तोड़ दिए थे, लेकिन बस इतना है कि ख़राब नहीं हुई। और छोटे वाले गेट पर अभी जला के आई थी जब दीपक जलाने गई थी तुलसाजी में, और फिर से तार हिल गए। अब थोड़ी देर में जाऊंगी खाना वगैरह खाने के बाद में। छोटे वाले गेट पर रह गया है तोरण लगाने के लिए और फ्लावर लगाने के लिए, जो अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी खाना वगैरह खाने के बाद। और बाहर भी गेट पर मैंने दीपक जला दिए हैं। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद में मैं लेके बैठ गई अशोक के पत्ते, और इनको आम के पत्ते नहीं मिले, अशोक के पत्ते तो हमारे यहाँ लगे हुए हैं।
और मैंने इस तरह से पेपर वाली स्टेपलर से इसमें दोनों साइड होल कर लिया और इसी तरह से ढेर सारे पत्तों में होल कर लूँगी और इसे कलावे की हेल्प से एक दूसरे में डालती जाऊँगी और ये इससे तोरण तैयार हो जाएगा इस तरह से। छोटे वाले गेट के लिए तोरण बनके तैयार हो गया है और रात के बज चुके हैं 12 और कल सुबह जल्दी उठना भी है और करना है ढेर सारा काम, इसलिए इसे लगाऊंगी अब सुबह। आज है दीपावली और हमारे यहाँ होती है गांव में माता की पूजा, जिसके लिए मैंने ये खीर और मैंने बनाई है छोले की सब्जी और बस पूड़ियाँ बनाने बाकी रह गई हैं और ये खाना बन जाएगा। उसके बाद ये ले जाएंगे खाना और उसके बाद गांव में जाके करेंगे मंदिर पे पूजा और जब ये पूजा कर लेंगे उसके बाद मुझे कर देंगे कॉल, फिर मैं हमारे यहाँ होगी घर में भी पूजा। सारा सामान निकाल लिया और इसको लगाएंगे अब धीरे धीरे। दियों पर जो पेंट किया था उन्हें सभी को सीढ़ियों पर रख दिया है बाती डाल के और तेल रह गया है डालने को, वो डालेंगे शाम को पूजा से पहले। अब मैं बना रही हूँ रंगोली। मैं कोई भी रंगोली बनाने के लिए मोल्ड वगैरह लेके नहीं आई थी अभी तक, तो मैं फूल पत्ती से या फिर पेंटिंग कलर से डायरेक्ट ज़मीन पर बना लेती थी और फर्स्ट टाइम मैं कलर से बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये येलो कलर डाल दिया, पूरे में स्प्रिंकल कर दिया था और ये जो डिज़ाइन है वो शादी वाले कार्ड में थी और मैंने उसे कटिंग करके निकाल लिया और उसको रख के मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन बना ली। फिर उसके बाद में बनाए मैंने लक्ष्मी जी के चरण बाहर से लेके अंदर तक। बाहर से अंदर की ओर आते हुए मैंने गैलरी की पूरी रंगोली कंप्लीट कर ली है और इसके बाद लगाऊंगी अब चौकी। चौकी के ऊपर भी मैंने डेकोरेशन कंप्लीट कर दी है और पम वाली लड़ी लगाई है और लिप्स लाइट लगाई है। पूजा की सारी तैयारी करके रख दी है और अब हम जा रहे हैं गांव में जाके करेंगे पूजा। उसके बाद में फिर लौट के आएंगे शाम को घर, फिर करेंगे यहाँ आके पूजा। हम आ गए थे गांव से 6:30 बजे और फिर उसके बाद में सभी भगवान जी को कराए नए वस्त्र धारण और उनका श्रृंगार किया, उनको अच्छे से तैयार किया और पूजा की भी सारी तैयारी हो चुकी है और पहले तो करेंगे पूजा। पूजा करने के बाद में सारे दीपक जला दिए और नीचे भी दीपक रखेंगे। पहले तो ऊपर छत पर रख के आए और उसके बाद में नीचे रखे सारे दिए।
समय मैंने बहुत सारी रंगोली बनाई है कलर से, और दियों की रोशनी से घर भी एकदम जगमगाने लगा है। इस रंगोली के ऊपर मैंने रखे हैं पानी वाले दिए, जो पानी डालते ही जल जाते हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इनकी रोशनी भी काफ़ी अच्छी है। और ये भी पानी वाले दिए हैं, इनकी डिज़ाइन लोटस जैसी है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। दिवाली के लिए दिया, कैंडल और जितना भी फ्लावर वगैरह जो भी कुछ है वो सब मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा। मैंने ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग नहीं की इसके लिए। मैंने ये ऑनलाइन मंगाए थे मिरर स्टिकर, और मैंने इन्हें लगा लिया है वॉल पर, और लगने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये। पूजा करने के बाद सब लोग आ गए थे छत पर। पहले तो लगाई कैंडल और दिए, और लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि सब बुझ रहे थे। फिर चलाने लगे हम सब लोग पटाखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।